नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। दैनिक दुनिया के विशेष कार्यक्रम अहम बात में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डुअल पॉलिसी के बारे में। आप सबने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यदा कदा ये कहते रहते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि के विवाद का अलग मामला था, अब किसी अन्य पर हमारी कोई दावेदारी नहीं, न हमें इस टाइप का कोई आंदोलन खड़ा करना है। उन्होंने ये भी कहा था, आप सबको याद होगा, दिसंबर 24 में कि हर मस्जिद में शिवलिंग तराशना बंद होना चाहिए। आपसी सामंजस्य, आपसी जो सौहार्द है वो खत्म होना चाहिए। इसी बीच अभी ईद आई थी। आप सब ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम मुस्लिम गरीब परिवारों के अंदर अपने तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से सबको एक एक गिफ्ट भेजा। उसमें काफी कुछ सामान था। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, अध्यक्ष के बाद, संघ संचालक के बाद, भोसबोले जी, दत्तात्रेय भोसबोले, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि संघ तो डायरेक्ट कोई टाइप के आंदोलन के पक्ष नहीं है, न वो कोई आंदोलन करने जा रहा है, लेकिन अगर संघ के स्वयंसेवक काशी और मथुरा को लेकर आवाज उठाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो संघ को इस पर कोई आपत्ति नहीं। मतलब चित भी मेरी पट भी है। संघ के प्रमुख एक तरफ ये कहते घूम रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग तराशना बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ संघ के सरकार्यवाह का कहना है कि अगर मथुरा और काशी को लेकर हमारे स्वयंसेवक कोई मुद्दा उठाते हैं तो संघ को कोई आपत्ति नहीं। मतलब क्या है? क्या संघ के पास कभी ये सोचने का समय है कि देश में बेरोजगारी की क्या हाल है, देश में गरीबी की क्या हालत है, देश में नौकरियों की क्या हालत है? बगैर इसके सोचे आपके पास सिर्फ यही मुद्दा है। कौन कह रहा है कि आप हिंदुओं को संगठित न करिए? यकीनन करिए, हर कोई चाहता है, लेकिन क्या ये आवश्यक है कि हम अपना घर विशाल बनाए, इसके लिए पड़ोसी का घर जला दें तभी विशाल बनेगा? तो आखिर इसका मतलब क्या है? इससे तो यही पता लग रहा है कि बिहार में चुनाव होने हैं 2-4 महीने के बाद, फिर 25-27 के शुरुआत में यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने। आप ये सारा सिगूफा छोड़ रहे हैं, इसके पीछे आपका टोटल मतलब ध्रुवीकरण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। जब धर्मांतता की यह हालत रही, धार्मिक कट्टरता इस तरह बढ़ेगी, पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है, वहां के देश का हाल जाना जा सकता है। धार्मिक कट्टर का जब देश हो जाता है तो कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता है। फिर 2047 में विकसित भारत कैसे बनेगा, ये संघ के लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार में बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए। इसी तरह आप विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक, अगल बगल क्या हालत है इस पर चिंता होनी चाहिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा, पाकिस्तान से क्या हो रहा, जब से ट्रंप अमेरिका में आए हैं राष्ट्रपति बनके, तब से उनकी क्या क्या नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश को कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, इस पर चर्चा नहीं। महंगाई पर चर्चा नहीं, तोल बढ़ता जा रहा है, चर्चा नहीं। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, 2024 में जो कूटू का आटा 60 रुपया किलो था, 160 रुपया बिक रहा है, इस पर चिंता नहीं। सिर्फ वही मुद्दे उछालते रहो, आम आदमी को भरमाते रहो और अपना उल्लू सीधा कर दो। संघ को भी ये समझना चाहिए, सरकार को भी ये समझना चाहिए, इस तरह आप बहुत दिनों तक खेल खेल नहीं सकते। 27 का चुनाव अगर आप यही रहा तो आपकी नींव को हिलाकर रख देगा, क्योंकि आम आदमी त्रस्त है नौकरी से, रोजगार से। एक रिपोर्ट आई, उस पर भी चर्चा करिए ना। 80 बनाम 20 की बात हो रही, 20% मुस्लिम है, 80% हिंदू है, लेकिन बेरोजगारी का अगर डाटा उठा के देखिए तो हिंदुओं में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका तो ब्रेन वॉश है पूरी तरह से, इसलिए। और वो रोजगार में लगे। हमको बाबूगिरी चाहिए, उससे नीचे हम कोई काम नहीं करेंगे। उनको एसी भी ठीक करना है, मोटरसाइकिल भी ठीक करना है, स्कूटर भी ठीक करना है, कार भी ठीक करना, सब कुछ हो करे। तो मान्यवर, इस तरह के मुद्दे उछालने से पहले
कम से कम देश के बारे में, देश के नौजवानों के बारे में जरूर सोचिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।